हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रशनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लिपिड्स का डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो लिपिड्स, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म। सबसे पहले लिपिड्स की अगर हम बात करें तो लिपिड्स में फैट्स भी आते हैं, लिपिड्स में ही कोलेस्ट्रॉल आता है, फैट सोल्यूबल वाइटामिन आते हैं, ऑयल्स आते हैं, ये जो घी बटर ये सब हम खाते हैं ये क्या है, ये सभी लिपिड्स के अंडर आते हैं। तो लिपिड्स को आप फैट्स बोल सकते हैं क्योंकि फैट्स भी लिपिड्स के अंडर ही आते हैं। तो जितने भी हम जो फैट्स और लिपिड्स ये खाते हैं इसमें क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड होता है। तो मोस्टली ये किस फॉर्म में होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्म में होते हैं। और जो भी हमारे बॉडी में भी जो फैट स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है, ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में होता है 99%। तो ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर होता है एंड जो भी हम फूड में भी खाते हैं मोस्टली क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड फॉर्म होता है। तो डाइजेशन का मतलब क्या है, ट्राइग्लिसराइड क्या होगी, कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गई। तो डाइजेशन क्या है, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट करना। तो ट्राइग्लिसराइड की और सिंपल फॉर्म क्या होगी, डाइग्लिसराइड। इससे सिंपल क्या होगी, मोनोग्लिसराइड। एंड साथ में ही फैटी एसिड्स, या फिर आप फ्री फैटी एसिड्स भी बोल सकते हैं। तो लास्ट में जो ट्राइग्लिसराइड है वो किस में ब्रेक डाउन होगा, मोनोग्लिसराइड्स प्लस फैटी एसिड में। अब ट्राइग्लिसराइड क्या है, वैसे तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में एक्सप्लेन किया है इनके स्ट्रक्चर और केमिकल फॉर्मूलाज के बारे में, लेकिन यहाँ पर आप एक ओवरव्यू समझ लीजिए। सो सपोज ये क्या है, ये एक ग्लिसरल मॉलिक्यूल है। ये क्या है, ग्लिसरल। तो जो फैट है वो किससे बना है, एक तो ग्लिसरल मॉलिक्यूल हो गया एंड साथ में उसके क्या अटैच होता है, फैटी एसिड अटैच होते हैं। तो ये एक फैटी एसिड हो गया। अब अगर ग्लिसरल मॉलिक्यूल के साथ एक फैटी एसिड, वन मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड अटैच है तो इसको हम क्या बोलते हैं, मोनोग्लिसराइड बोलते हैं। अगर दो अटैच है तो डाइग्लिसराइड एंड तीन अटैच है तो ट्राइग्लिसराइड। तो तीनों अटैच है मतलब ये कंप्लीट मॉलिक्यूल हो गया। तो ट्राइग्लिसराइड 3 फैटी एसिड, डाई 2 फैटी एसिड विद ग्लिसरल मॉलिक्यूल एंड मोनो विद 1 फैटी एसिड विद ग्लिसरल बैकबोन। तो अगर हमारी बॉडी में सिंपल में टूटना है इसको, ट्राइग्लिसराइड को, तो ये किस में टूटेगा, तो ये ब्रेक डाउन होगा यहाँ से। तो फ्री फैटी एसिड, ये क्या हो गए, फ्री फैटी एसिड हो गए, फ्री। इनके साथ कुछ भी ग्लिसरल अटैच नहीं है। या फिर ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सी है, मोनोग्लिसराइड, कि ग्लिसरल मॉलिक्यूल के साथ एक फैटी एसिड अटैच है। तो इस फॉर्म में इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होंगे। सिंपलेस्ट क्या है, मोनोग्लिसराइड या फिर फ्री फैटी एसिड। अब जो भी एंजाइम्स होते हैं जो कि लिपिड्स के डाइजेशन करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लाइपेसेस। लाइपेसेस लिपिड्स के डाइजेशन करते हैं। अब हम डिटेल में इसका डाइजेशन देखेंगे। तो डाइजेशन जब हम लिपिड्स का देखते हैं तो सबसे इजी वे में मैं आपको समझाऊंगी, क्लियर करूंगी। तो डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, माउथ से ही हो जाता है लिपिड्स का डाइजेशन। और मैंने आपको क्या बताया था कि कौन सी फॉर्म में हम फैट्स ले रहे हैं या फिर हमारी बॉडी में कौन सी फॉर्म में स्टोर होता है, वो क्या है, ट्राइग्लिसराइड्स। बट ट्राइग्लिसराइड्स क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। तो माउथ में ही जैसे भी हमने कोई भी लिपिड्स या फिर फैट्स खाया उसमें क्या है, ट्राइग्लिसराइड्स हैं। तो अब माउथ में क्या होता है, डाइजेशन बिगेन होता है, मतलब स्टार्ट होता है, बहुत थोड़ा माइनर सा डाइजेशन होता है। फूड सलाइवा के साथ मिक्स होता है। और सलाइवा में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर माउथ में प्रेजेंट है, क्योंकि मैंने बताया कि लाइपेस जो एंजाइम है वो लिपिड्स का डाइजेशन करते हैं। तो यहाँ पर लिंगुअल लाइपेस प्रेजेंट है माउथ में। लिंगुअल किससे रिलेटेड है, टंग से रिलेटेड। तो वहाँ पर लिंगुअल लाइपेस क्या करेगा, ट्राइग्लिसराइड का ब्रेकडाउन शुरू कर देगा। अब यहाँ पर क्या है, बहुत थोड़ा ब्रेकडाउन होता है, बहुत थोड़ा डाइजेशन होता है लिपिड्स का। क्यों, क्योंकि ये जो लिंगुअल लाइपेस है ये ज़्यादा इफेक्टिव कब होता है, ये स्टमक में जाके ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क करता है। जब स्टमक में इसको एसिडिक एनवायरनमेंट मिलता है HCl की प्रेजेंस में, तो ये ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क करता है स्टमक के अंदर। तो यहाँ पर इसने थोड़ा सा ब्रेकडाउन शुरू किया। उसके बाद आता है स्टमक, फूड आ गया माउथ से ईसोफेगस में गया एंड देन स्टमक में एंटर हो गया। अब स्टमक में ट्राइग्लिसराइड का और फर्दर ब्रेकडाउन होता है। सबसे पहले स्टमक में क्या प्रेजेंट है, गैस्ट्रिक लाइपेस प्रेजेंट है। तो गैस्ट्रिक मीन्स स्टमक, लाइपेस अगेंस्ट जो लिपिड का डाइजेशन करते हैं। अब गैस्ट्रिक लाइपेस क्या करेगा, इस ट्राइग्लिसराइड को डाइग्लिसराइड प्लस फ्री फैटी एसिड्स में तोड़ देगा, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड जब डाइग्लिसराइड बनेंगे तो एक फ्री फैटी एसिड भी निकलेगा। अब गैस्ट्रिक लाइपेज ने अपना फंक्शन यहाँ पर कर दिया। उसके बाद ये लिंगुअल लाइपेज जो कि फूड के थ्रू ही स्टमक में एंटर हुआ था, लिंगुअल लाइपेज
ये यहाँ पर डीएक्टिवेट नहीं होता। जबकि अगर हम दूसरे डाइजेशन देखते हैं वहाँ पर क्या होता है कि जो सलाइवरी जो एंजाइम्स होते हैं वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं एसिडिक एनवायरनमेंट में। लेकिन जो लिंगुअल लाइपेज है ये क्या है, और ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क करता है एसिडिक एनवायरनमेंट में। ये और ट्राइग्लिसराइड का फर्दर ब्रेकडाउन करता है और अच्छे से वर्क करता है यहाँ पर। तो स्टमक में आप कह सकते हैं गैस्ट्रिक लाइपेज तो वर्क कर ही रहा है स्टमक में, साथ साथ लिंगुअल लाइपेज भी वर्क करता है। उसके बाद फूड कहाँ पर आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड आता है उसमें क्या मिक्स है, एक तो फूड ही मिक्स है। फूड में क्या है, हमारे डाइग्लिसराइड है, फ्री फैटी एसिड है, ट्राइग्लिसराइड्स हैं, राइट। अब फूड के साथ साथ एसिड भी आता है, तो इस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, काइम बोलते हैं, CHYME। तो काइम एंटर हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब काइम के एंटर होने से क्या होता है, एक तो काइम मीन्स फूड के साथ एसिड एंटर हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में, एसिडिक फूड उसको बोल सकते हैं क्योंकि एसिड मिक्स है। और साथ में ही जो लिपिड्स एंटर हुए हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में वो क्या ट्रिगर करते हैं, दो चीज़ों को ट्रिगर करते हैं। एक तो कोलिसिस्टोकाइनिन को बनाना, स्टिमुलेट करना, और दूसरा सिक्रीटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन को स्टिमुलेट करते हैं। अब ये जो CCK है, कोलेसिस्टोकाइनिन, इसको CCK बोलते हैं शॉर्ट में। कोलेसिस्टोकाइनिन जो स्मॉल इंटेस्टाइन में और सिक्रीटिन जो स्टिमुलेट हुए हैं, ये क्या करते हैं, सबसे पहले अगर सिक्रीटिन की बात करें तो ये पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करता है। सिक्रीटिन क्या सिक्रीट करने के लिए, बाइकार्बोनेट रिच फ्लूइड। क्योंकि आपने देखा कि काइम आया स्मॉल इंटेस्टाइन में, काइम में क्या है, एसिड के कुछ पार्टिकल्स हैं, एसिड की सिक्रीशंस हैं, तो ये एसिडिक है। अब एसिडिक एनवायरनमेंट में ये दोनों तो वर्क कर सकते हैं, गैस्ट्रिक लाइपेज, लिंगुअल लाइपेज, लेकिन जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एंजाइम्स आएंगे पैंक्रियाज से वो इतने अच्छे से वर्क नहीं कर सकते। इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन के एनवायरनमेंट को, एसिडिक एनवायरनमेंट को न्यूट्रल करना जरूरी है। वो न्यूट्रल कौन करेगा, सिक्रीटिन पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करेगा, पैंक्रियाज बाइकार्बोनेट फ्लूइड को सिक्रीट करेगा। बाइकार्बोनेट फ्लूइड स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा जिससे जो pH है वो न्यूट्रलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा ताकि बाकी के एंजाइम वर्क कर सके। अब ये सिक्रीटिन का फंक्शन है। CCK का क्या फंक्शन है, CCK किसको स्टिमुलेट करता है, दो ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करता है, एक तो गॉल ब्लैडर को, एक पैंक्रियाज को। गॉल ब्लैडर को ये कहता है कि बाइल सिक्रीट करो, तो हमें पता है फैट की डाइजेशन में क्या हेल्प करेगा, फैट की इमल्सिफिकेशन में बाइल हेल्प करेगा। तो गॉल ब्लैडर अब लीवर प्रोड्यूस करता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, इसलिए CCK गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करता है कि बाइल सिक्रीट करो स्मॉल इंटेस्टाइन में ताकि फैट्स की इमल्सिफिकेशन हो सके। पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करता है, दूसरी तरफ पैंक्रियाज क्या करता है, पैंक्रिएटिक लाइपेज को सिक्रीट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में काइम के कारण दो चीजें ट्रिगर हुई, CCK और सिक्रीटिन। CCK और सिक्रीटिन के कारण एक तो बाइल रिलीज हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में, दूसरा पैंक्रिएटिक लाइपेज रिलीज हुआ, तीसरा बाइकार्बोनेट फ्लूइड रिलीज हुआ ताकि जो पैंक्रिएटिक लाइपेज है वो अच्छे से वर्क कर सके क्योंकि वो एसिडिक एनवायरनमेंट में अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा। उसके बाद बाइल इमल्सिफिकेशन की बात करते हैं। फर्स्ट बाइल इमल्सिफिकेशन क्या होता है, मीन्स इमल्सिफिकेशन क्या होता है, हम कहते हैं कि फैट्स को इमल्सिफाई करना। अब ये जो फैट्स होते हैं चाहे वो ट्राइग्लिसराइड है, डाइग्लिसराइड, ये सब फैट्स के ही फर्दर ब्रेकडाउन है। तो ये क्या है, ये वाटर सोल्यूबल नहीं है, ये वाटर इनसोल्यूबल है, वाटर से डरते हैं तो वाटर में तो ये सोल्यूबल नहीं होते। तो ये क्या है, ये आपस में इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे ही वाटर का इन्वायरमेंट आता है जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये आपस में ऐसे बड़ा सा ग्लोब्यूल बना लेते हैं, मीन्स एक गुच्छा टाइप बना लेते हैं, आपस में इकट्ठे हो जाते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे हम, फैट ग्लोब्यूल बोलेंगे। ये बड़ा सा लार्ज मॉलिक्यूल फैट का ये क्या कहलाता है, फैट का ग्लोब्यूल कहलाता है। अब इसमें क्या हो सकता है, इसमें फ्री फैटी एसिड्स हो सकते हैं, इसमें डाइग्लिसराइड हो सकता है, इसमें कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, इसमें फैट सोल्यूबल वाइटामिन हो सकते हैं। अब बाइल क्या करेगा, बाइल इसको क्या करेगा, आप देखो ये बाइल में क्या प्रेजेंट होता है, बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। इस फैट ग्लोब्यूल के चारों तरफ ये बाइल सॉल्ट्स क्या करेंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। ये वाले, ये ग्रीन कलर वाले, ये सभी क्या है, ये बाइल सोल्ट्स हैं। ये फैट ग्लोब्यूल के चारों तरफ एक कवरिंग सी बना देंगे। अब इस फैट ग्लोब्यूल को, क्योंकि ये लार्ज है, अब देखो लार्ज फैट ग्लोब्यूल पर जब एंजाइम्स वर्क करेंगे उनको बहुत दिक्कत होगी, बार बार तो कर लेंगे, अंदर कैसे घुसेंगे, साइड में कैसे एक्शन करेंगे अपना। तो इस लार्ज फैट ग्लोब्यूल को छोटे में तोड़ देता है ये बाइल, ताकि इसका जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाए और एंजाइम्स इस पे अच्छे से एक्ट करें। इसी को क्या बोलते हैं, इमल्सिफाई करना फैट्स को। तो बाइल इसमें हेल्प करता है। अब ये लार्ज फैट ग्लोब्यूल देखो इस तरह से ये छोटे फैट के जो मॉलिक्यूल हैं उसमें ब्रेकडाउन हो जाता है ताकि ये जो एंजाइम्स हैं
अब देखो छोटा है तो छोटे छोटे बहुत सारे बन गए। अब इसमें क्या होगा कि सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। जब सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया तो एंजाइम्स इस पे अच्छे से अटैच होंगे और अच्छे से वर्क करेंगे। तो यही यहाँ पर ड्रॉ मैंने किया हुआ है कि ये जो ब्लू कलर के हैं ये एंजाइम है जो कि लाइपेज एंजाइम जो कि लिपिड्स का डाइजेशन करते हैं। तो बेसिकली इमल्सिफिकेशन क्या है, क्योंकि ये लार्ज फैट ग्लोब्यूल होता है जो कि वाटर इनसोल्यूबल होता है, तो बाइल सॉल्ट्स इसको सराउंड करते हैं, इसको स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करेंगे और सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देंगे ताकि इन लिपिड्स की डाइजेशन ईजिली हो सके। अब दूसरी चीज पैंक्रिएटिक लाइपेज क्या करता है, अब यहाँ पर ये छोटे छोटों में टूट गया, अब यहाँ पर सरफेस एरिया भी इंक्रीज हो गया। अब यहाँ पर पैंक्रिएटिक लाइपेज एक्ट करेगा जो पैंक्रिया से आया था स्मॉल इंटेस्टाइन में, ट्राइग्लिसराइड्स को, या फिर आप बोल सकते हैं जो भी डाइग्लिसराइड्स हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या बने थे, डाइग्लिसराइड बन गए थे, यहाँ पर स्टमक में डाइग्लिसराइड बन गए थे। अब ये जो डाइग्लिसराइड है ये पैंक्रिएटिक लाइपेज इस पर एक्ट करेगा और इसको किस में ब्रेक डाउन कर देगा, मोनोग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड, फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पूरा जो डाइजेशन है वो कंप्लीट होता है। मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन में लास्ट में क्या बना, मोनोग्लिसराइड और फ्री फैटी एसिड, और साथ में इसी तरह से कोलेस्ट्रॉल का भी डाइजेशन होता है, फैट सोल्यूबल विटामिन्स भी इसी तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन में लास्ट में एब्जॉर्ब होंगे। अब सबसे पहले लिपिड्स के डाइजेशन का फटाफट नोट्स पढ़ लेते हैं। तो माउथ में क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट लिंगुअल लाइपेज को सिक्रीट करते हैं। लिंगुअल लाइपेज क्या करता है, ट्राइग्लिसराइड के एक्शन को बिगेन करता है, मीन्स अपने एक्शन को बिगेन करता है, ट्राइग्लिसराइड को डाइजेशन स्टार्ट करता है। ऑल्दो यहाँ पर जो इफेक्ट होता है इसका बहुत माइनर होता है। अब स्टमक में फूड आ गया, स्टमक में क्या प्रेजेंट है, गैस्ट्रिक लाइपेज प्रेजेंट है जो कि स्टमक लाइनिंग ने ही सिक्रीट किया है, कॉन्टिन्यूज द ब्रेकडाउन ऑफ ट्राइग्लिसराइड इनटू डाइग्लिसराइड्स एंड फ्री फैटी एसिड। अब गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करता है, ट्राइग्लिसराइड को डाइग्लिसराइड एंड फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। इसके साथ साथ ही आप यहाँ पर एक और लाइन ऐड कर सकते हैं, दैट लिंगुअल लाइपेज works more effectively in the acidic environment of stomach and continues the digestion of triglycerides। उसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड आ गया तो वो क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं, काइम। तो काइम एंटर हो गया और साथ में उसके क्या है, फैटी एसिड है वो जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होते हैं, जिसके कारण से सिक्रीटिन और सीसीके स्टिमुलेट होते हैं। अब सिक्रीटिन क्या करता है, ये पैंक्रियास को स्टिमुलेट करता है टू रिलीज बाइकार्बोनेट रिच फ्लूइड दैट न्यूट्रलाइज द एसिडिक काइम, जो कि एसिडिक काइम को न्यूट्रलाइज करता है, प्रोवाइडिंग अ मोर एल्कलाइन एनवायरनमेंट सुटेबल फॉर डाइजेस्टिंग एंजाइम्स टू फंक्शन। एसिडिक इन्वायरमेंट को न्यूट्रलाइज कर रहा है, एल्कलाइन बना रहा है, ताकि जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, लाइपेज है, वो अच्छे से वर्क कर सके। नाउ सीसीके क्या स्टिमुलेट करता है, एक तो गॉल ब्लैडर को टू रिलीज बाइल इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन एंड पैंक्रियास को टू रिलीज पैंक्रिएटिक लाइपेज। बाइल इमल्सिफिकेशन क्या होता है, लीवर प्रोड्यूसेस बाइल, लीवर प्रोड्यूस करता है, विच इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, रिलीज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज हो जाता है। बाइल सॉल्ट्स क्या करते हैं, बाइल इमल्सिफाइज लार्ज लिपिड ड्रॉपलेट्स जो बाइल्स हैं उनमें बाइल सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। ये बाइल सॉल्ट्स क्या करते हैं, लार्ज लिपिड ड्रॉपलेट को स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करते हैं, इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर एंजाइम एक्शन, ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए और एंजाइम्स अच्छे से एक्ट कर सके। अब ये इस तरह से समझे, सपोज जैसे कि चींटियां हैं, ठीक है, स्मॉल एंट्स होती हैं, तो वो एंट्स क्या करती हैं, अगर कोई बड़ा मॉलिक्यूल रख दो, लार्ज कोई चीज़ रख दो, सपोज कोई बड़ा पीस स्वीट का, मिठाई का रख दो, तो वो क्या करेंगे, बहुत धीरे धीरे आउटर से लगेंगी, फिर धीरे धीरे बीच में जाएंगी, है ना। इसी तरह से अगर हम छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स स्वीट्स के तोड़ दें तो उन चींटियों को क्या होगा, ईजी होगा उसको खाना। इसी तरह से बाइल सॉल्ट्स क्या करते हैं कि इनको लार्ज लिपिड मॉलिक्यूल को छोटे छोटे में तोड़ देंगे ताकि जो एंजाइम्स है वो उसको अच्छे से खा सके और उसका डाइजेशन कर सके। नाउ एंजाइम एक्शन क्या है, पैंक्रिएटिक लाइपेज। पैंक्रिएटिक लाइपेज जो कि पैंक्रिया से रिलीज हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये क्या करेगा, अब ये जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं या फिर जो डाइग्लिसराइड कन्वर्ट हुए थे स्टमक में, उसको मोनोग्लिसराइड और फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट करेगा। दिस एंजाइम्स वर्क ऑप्टिमली इन द प्रेजेंस ऑफ बाइल सॉल्ट्स। बाइल सॉल्ट्स होंगे तो ये ऑप्टिमली वर्क करता है। क्यों ऑप्टिमली वर्क करता है, क्योंकि बाइल सॉल्ट क्या करता है, इमल्सिफिकेशन कर देता है ताकि पैंक्रिएटिक एंजाइम अच्छे से एक्ट करे। इसलिए पैंक्रिएटिक एंजाइम तभी अच्छे से वर्क करेगा जब बाइल सॉल्ट्स उसका इमल्सिफिकेशन करेंगे लिपिड्स का। उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन। अब लिपिड्स की एब्जॉर्प्शन होनी है तो लास्ट में क्या बना, ये क्या है, देखो इंटेस्टाइनल ल्यूमन, जो इंटेस्टाइन के अंदर जो भी हुआ ल्यूमन,
उसको बोलते हैं इंटेस्टाइन का जो इनसाइड वाला है। उसके बाद आता है इंटेस्टाइनल सेल। अब इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग है वहाँ क्या है, ब्रश बॉर्डर है, माइक्रोविलाई है, और वहाँ पर क्या है, एंटीरोसाइट्स मीन्स इंटेस्टाइनल सेल। सबसे पहले जो भी ब्रेक डाउन हुआ है लास्ट में वो क्या है, इंटेस्टाइनल सेल में एब्जॉर्ब होगा, सेल के बाद वो देन ब्लड में एब्जॉर्ब होगा। तो ये क्या है, इंटेस्टाइनल ह्यूमन, इंटेस्टाइनल सेल। यहाँ पर ये क्या है, एक्स्ट्रा चीज़ है, एक लिम्फ वेसल यहाँ पर ऐड है, एंड फिर ब्लड वेसल है। अब सबसे पहले इंटेस्टाइनल ह्यूमन की बात करते हैं। तो देखो ये क्या है, ये जो येलो कलर का बीच में है ये क्या है, ये है मोनोग्लिसराइड। मोनोग्लिसराइड, फ्री फैटी एसिड, और साथ में क्या हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, और फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स। फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स कौन से हैं, विटामिन ए, डी, ई एंड के। तो फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स का भी इसी तरह से डाइजेशन होगा। अब ये जितनी भी चीजें हैं, कोलेस्ट्रॉल, फैट सोल्यूबल वाइटामिन, मोनोग्लिसराइड, फ्री फैटी एसिड, जो कि इंटेस्टाइन के ल्यूमन में लास्ट में बचे हैं, ये क्या है, ये आपस में इकट्ठे ही रहते हैं। अब क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल नहीं है, वाटर इनसोल्यूबल है, तो यहाँ पर जब ये इंटेस्टाइनल ल्यूमन से इंटेस्टाइनल सेल में जाएंगे ये ऐसे ही एब्जॉर्ब नहीं हो सकते। अब इनको फिर से हेल्प की ज़रूरत है एब्जॉर्ब होने के लिए, क्योंकि ये वाटर के तो रिपेलेंट है, वाटर से तो ये बहुत डरते हैं, वाटर में एब्जॉर्ब नहीं होंगे। क्या फैट या फिर ऑयल वाटर में एब्जॉर्ब होता नहीं होता। आप ऑयल डाल के देख लो वाटर में, तो वो क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। इसी तरह से इंटेस्टाइन में इकट्ठे हो जाते हैं। अब इनको हेल्प कौन करेगा, इनको हेल्प अगेन बाइल सॉल्ट्स करेंगे। जो बाइल में जो बाइल सॉल्ट्स हैं वो इसके आसपास दोबारा से इसको घेर लेंगे, इसी बंच को दोबारा से घेर लेंगे। अब दोबारा से घेरेंगे तो ये जो बाइल सॉल्ट है इसके दो फेसेस हैं, एक तो है हाइड्रोफोबिक और एक है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब जो वाटर लविंग है वो आउटसाइड है, हाइड्रोफोबिक वो किधर साइड है, ये जो लिपिड्स हैं, मोनोग्लिसराइड, फ्री फैटी एसिड, फैट सोल्यूबल विटामिन, कोलेस्ट्रॉल, उसकी तरफ है। तो ये क्या करेगा, ये हेल्प करेगा, क्योंकि इसका जो आउटर पार्ट है वो वाटर लविंग है, तो ये हेल्प करेगा ट्रांसपोर्ट करने में, कहाँ से, इंटेस्टाइनल ह्यूमन से इंटेस्टाइनल सेल में, इन सभी प्रोडक्ट्स को। अब इनको क्या बोलते हैं, जब ये बाइल सॉल्ट्स इसको सराउंड कर लेते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, माइसेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइसेल्स बोलते हैं। तो ये जो भी आपको दिख रहे हैं ये इस तरह के, ये क्या है, माइसेल्स हैं। अब यहाँ पर ये इसको क्या करते हैं, यहाँ ब्रश बॉर्डर सेल के पास ले आते हैं, माइक्रोविलाई के पास ले आते हैं, इंटेस्टाइनल सेल के बिल्कुल यहाँ पर। अब यहाँ पर ये क्या होगा कि ये जो भी है मोनो एंड फ्री फैटी एसिड, मोनोग्लिसराइड, फ्री फैटी एसिड, ये तो इंटेस्टाइनल सेल में डिफ्यूज हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। लेकिन ये जो बाइल सॉल्ट है ये नहीं इसके अंदर जाते, ये दोबारा से रिसाइकिल हो जाते हैं, कहाँ पे, लिवर में जाते हैं, बाय एंटीरोहिपैटिक सर्कुलेशन। क्योंकि लिवर में जाएंगे फिर ये दोबारा से रीयूज होंगे, दोबारा से इनका फंक्शन, इसकी ज़रूरत तो पड़ती ही रहेगी बाइल सॉल्ट की, इसलिए ये दोबारा से रिसाइकिल हो जाते हैं। अब कुछ जो बाइल है, कुछ अनडाइजेस्टेड जो लिपिड्स होते हैं जो कि डाइजेस्ट नहीं होते, वो फीसिस के थ्रू बॉडी से निकल जाते हैं। अब ये वाला जो मोनोग्लिसराइड एंड फ्री फैटी एसिड है ये इंटेस्टाइनल सेल में यहाँ पर एंटर हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर ये क्या है, ये स्ट्रक्चर है गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस है ये। गोल्गी एपरेटस का काम क्या है, इसकी पैकिंग करना। अब इसकी पैकिंग करेगा ये। अब ये जो फ्री फैटी एसिड है, मोनोग्लिसराइड है, अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये दोबारा से रीअसेंबल हो जाते हैं। रीअसेंबल मतलब दोबारा से ये ट्राइग्लिसराइड बन जाते हैं। तो ये देखो, ये 1 था, ये दोबारा से 3 बन गए, मतलब कि ये ट्राइग्लिसराइड बन गए, मतलब ग्लिसरॉल के साथ दोबारा तीनों फैटी एसिड अटैच हो जाते हैं, ये दोबारा से रीअसेंबल हो जाते हैं ताकि सरफेस एरिया कम गिरे। तो ये जब ये दोबारा रीअसेंबल हो जाएंगे, इसके आसपास इनकी पैकिंग होगी। अब पैकिंग कौन करेगा, पैकिंग करने के लिए मतलब कि यहाँ से दोबारा से इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए इंटेस्टाइनल सेल से बाहर कुछ व्हीकल चाहिए। कुछ क्या चाहिए, व्हीकल चाहिए, जैसे कि कोई ट्रक हो गया, बस हो गया। तो इसलिए हमने इसको क्या बोला है, डिलीवरी ट्रक। यहाँ पर डिलीवरी ट्रक प्रेजेंट है जो इन ट्राइग्लिसराइड को दोबारा से इंटेस्टाइनल सेल से दूसरी तरफ लेकर जाएगा। मीन्स यहाँ ब्लड वेसल में, या फिर यहाँ पर लिम्फ वेसल मैंने यहाँ पर बनाई है, अभी बताऊंगी वो कैसे होगा। तो समझ में आया आपको। देखो यहाँ तक अभी तक क्या हुआ, सबसे पहले जो माइसेल बनी, माइसेल क्या है, जो मोनोग्लिसराइड फ्री फैटी एसिड है उसके अराउंड जो बाइल सॉल्ट्स हैं वो हेल्प करते हैं इंटेस्टाइनल ह्यूमन से इंटेस्टाइनल सेल में इसके ट्रांसपोर्ट का।
अब यहाँ पर बाइल सॉल्ट ने इसको छोड़ दिया, ये एब्जॉर्ब हो गया। अब एब्जॉर्ब होके ये दोबारा से रीअसेंबल हुआ ट्राइग्लिसराइड में। ट्राइग्लिसराइड में रीअसेंबल होने के बाद यहाँ पर डिलीवरी ट्रक आते हैं, मीन्स इनकी पैकिंग के बाद यहाँ पर डिलीवरी ट्रक आते हैं, और वो डिलीवरी ट्रक को हम क्या बोलते हैं, जब यहाँ पर लाइपोप्रोटीन इसके अराउंड बन जाता है, लाइपोप्रोटीन की कवरिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, काइलोमाइक्रोन। क्या बोलते हैं, काइलोमाइक्रोन। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोल रहे हैं, काइलोमाइक्रोन। ये काइलोमाइक्रोन क्या है, ये फैट डिलीवरी ट्रक है, मतलब कि ये फैट को डिलीवर करते हैं, फैट को ट्रांसपोर्ट करते हैं इंटेस्टाइनल सेल से दूसरी तरफ अक्रॉस द इंटेस्टाइनल सेल। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये सबसे सेंटर में क्या है, फैट। फैट मतलब क्या है, ट्राइग्लिसराइड हो गए, साथ में इसके कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। अब इसके सराउंडिंग में क्या है, लिपोप्रोटीन अटैच है। लिपोप्रोटीन क्या करते हैं, ये लिपिड्स का ही क्लासिफिकेशन है, ये लिपोप्रोटीन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं फैट्स की। अब यहाँ पर इसके दो चीजें होती हैं, एक तो फोस्फोलिपिड की जो मेम्ब्रेन है वो इसके अराउंड बन जाती है। फोस्फोलिपिड क्या है, फोस्फोलिपिड का एक तो हाइड्रोफिलिक हेड होता है और हाइड्रोफोबिक टेल होती है। हाइड्रोफोबिक टेल जो कि फैट्स की तरफ रहेगी और हाइड्रोफिलिक हेड वो आउटसाइड रहेगा, क्योंकि इसको दोबारा ट्रांसपोर्ट करवाना है। अब दोबारा ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये हेल्प करेंगे फोस्फोलिपिड। उसके बीच में ही एपोलिपोप्रोटीन होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं लिपोप्रोटीन, ये रेड कलर के। तो ये काइलोमाइक्रोन का स्ट्रक्चर है। अब काइलोमाइक्रोन क्या करेगा, इसको फैट को दूसरी तरफ लेकर जाएगा। अब ये फैट्स में कुछ डिफरेंट ये है कि ये डायरेक्टली ब्लड वेसल में या फिर ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होते, जो लार्ज फैट्स होते हैं। अब जो स्मॉल लिपिड्स की जो चेन्स हैं वो हो सकती हैं, लेकिन जो लार्ज लिपिड्स की जो चेन्स हैं वो डायरेक्टली ब्लड वेसल में एब्जॉर्ब नहीं होती, ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब नहीं होती। उनको पहले किस में एब्जॉर्ब होना पड़ता है, क्योंकि ये लार्ज होते हैं इसलिए। अब डायरेक्टली ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, इतने लार्ज होते हैं काइलोमाइक्रोन, तो ये पहले लिम्फेटिक सिस्टम में एब्जॉर्ब होते हैं, लिम्फेटिक कैपिलरी में एब्जॉर्ब होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, लैक्टियाल बोलते हैं। अब ये लिम्फेटिक कैपिलरी से थ्रू हिपैटिक डक्ट फिर ब्लड स्ट्रीम में या फिर ब्लड कैपिलरी में एब्जॉर्ब होते हैं। अब यहाँ पर ब्लड स्ट्रीम में भी जो ब्लड की जो लाइनिंग है, एंडोथीलियल लाइनिंग, वहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं, लाइपोप्रोटीन लाइपेज प्रेजेंट होते हैं। अब ये लाइपोप्रोटीन लाइपेज, अब क्योंकि ये लाइपेज है तो ये लिपिड्स की डाइजेशन करेंगे। यहाँ पर ये क्या हो गया था, ये फ्री जो मोनोग्लिसराइड और फ्री फैटी एसिड है दोबारा से रीअसेंबल हो गए थे ट्राइग्लिसराइड में, तो इनको दोबारा से तोड़ना पड़ेगा। तो ये ब्लड में क्या करते हैं, लाइपोप्रोटीन लाइपेज, यहाँ पर सपोज दिस इज द ये काइलोमाइक्रोन का जो पार्टिकल है, यहाँ पर काइलोमाइक्रोन के ऊपर दोबारा से लाइपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम्स एक्ट करते हैं और ये ट्राइग्लिसराइड को दोबारा से मोनोग्लिसराइड प्लस फ्री फैटी एसिड में ब्रेक डाउन कर देता है, ताकि जो सेल्स हैं और टिश्यूज हैं इसको यूज कर ले। जो मसल टिश्यू है वो इसको एनर्जी की तरह यूज कर लेंगे, बाकी जो एक्सेस लिपिड्स होंगे, एक्सेस फैट्स होंगे, फ्री फैटी एसिड, वो कहाँ पर स्टोर हो जाएंगे, एडिपोज टिश्यू में, हमारे फैट टिश्यू में, एडिपोज साइट्स में, जो एडिपोज टिश्यू के जो सेल्स हैं वहां पर जाकर स्टोर हो जाएंगे। तो इस तरह से लिपिड्स का एब्जॉर्प्शन होता है। अब लिपिड्स का एब्जॉर्प्शन यहाँ पर नोट्स भी बनाए। सबसे पहले क्या होता है, माइसेल की फॉर्मेशन होती है। माइसेल की फॉर्मेशन क्या होती है, जो बाइल सॉल्ट्स है वो अराउंड द प्रोडक्ट ऑफ लिपिड डाइजेशन, जो लिपिड डाइजेशन के जो प्रोडक्ट्स हैं क्या थे वो इंटेस्टाइन में, मोनोग्लिसराइड, फ्री फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल एंड फैट सोल्यूबल विटामिन, उसके अराउंड क्लस्टर हो जाते हैं, मींस उसको घेर लेते हैं टू फॉर्म माइसेल। तब हम उसको क्या बोलते हैं, माइसेल बोलते हैं। विच आर टाइनी स्फेरिकल एग्रीगेट्स दैट कैन डिफ्यूज थ्रू द वाटरी इन्वायरमेंट ऑफ द इंटेस्टाइनल ह्यूमन टू रीच द इंटेस्टाइनल सेल। क्योंकि इंटेस्टाइन के अंदर क्या है, अगेन वाटरी इन्वायरमेंट है, तो फैट्स को हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए वाटरी इन्वायरमेंट से दूसरी तरफ जाने के लिए। तो बाइल हेल्प करते हैं इसको इंटेस्टाइनल ल्यूमन से इंटेस्टाइनल सेल में एब्जॉर्ब होने के लिए, जो कि जिसको हम क्या बोलते हैं, माइसेल्स। अब एंटीरोसाइट अपटेक मतलब सेल्स के अंदर जब वो आ जाता है माइसेल ट्रांसपोर्ट लिपिड्स टू द ब्रश बॉर्डर ऑफ द एंटीरोसाइट वेयर द लिपिड्स आर एब्जॉर्ब्ड इनसाइड द एंटीरोसाइट, मोनोग्लिसराइड्स एंड फैटी एसिड्स आर रीअसेंबल्ड इनटू ट्राइग्लिसराइड। अब ये जो बाइल सॉल्ट है ये तो दोबारा से रिसाइकिल हो जाते हैं फॉर फर्दर यूज, लेकिन वहां पर क्या होता है, जब जो लिपिड्स के जो प्रोडक्ट्स आए हैं, मोनोग्लिसराइड, फ्री फैटी एसिड, वो दोबारा से रीअसेंबल हो जाते हैं ट्राइग्लिसराइड्स में। उसके बाद क्या होता है, काइलोमाइक्रोन फॉर्मेशन। अब काइलोमाइक्रोन की फॉर्मेशन हुई इंटेस्टाइन के सेल के अंदर ही। इनसाइड द एंटीरोसाइट ट्राइग्लिसराइड्स आर रीएस्टेरिफाइड एंड पैकेज्ड विद कोलेस्ट्रॉल एंड लाइपोप्रोटीन इनटू काइलोमाइक्रोन्स।
काइलोमाइक्रोन क्या है? काइलोमाइक्रोन बेसिकली ट्राइग्लिसराइड, साथ में कोलेस्ट्रॉल, उसके अराउंड लिपोप्रोटीन और फोस्फोलिपिड की जो लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं? काइलोमाइक्रोन बोलते हैं। विच आर लिपोप्रोटीन पार्टिकल दैट ट्रांसपोर्ट डाइटरी लिपिड। लिपोप्रोटीन क्या कर रहा है? फोस्फोलिपिड और एपोलिपोप्रोटीन इसका ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहा है, जो ये ट्राइग्लिसराइड्स हैं और कोलेस्ट्रॉल हैं। देन उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट। काइलोमाइक्रोन्स क्या करेंगे? रिलीज इनटू द लिम्फेटिक सिस्टम। मैंने बताया था इंटेस्टाइनल सेल से लिम्फेटिक सिस्टम में, लिम्फ वेसल में ये एब्जॉर्ब होंगे एंड देन ये एंटर करते हैं ब्लड स्ट्रीम में। किसके थ्रू? थोरेसिक डक्ट के थ्रू। लिपोप्रोटीन लाइपेज, अब ब्लड के अंदर क्या है? लिपोप्रोटीन लाइपेज है, जो ब्लड के जो एंडोथीलियल लाइनिंग है वहां पर प्रेजेंट है, चाहे वो एडिपोज टिश्यू है, मसल लाइनिंग है, वहां पर जो भी ब्लड कैपिलरीज है वहां पर लिपोप्रोटीन लाइपेज प्रेजेंट है, जो क्या करेगा? ब्रेक डाउन करेगा, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड बन गए थे, अब उनको दोबारा सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, विच कैन देन बी यूज बाय सेल्स फॉर एनर्जी और स्टोर्ड एज फैट। लास्ट में फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देगा, जिसको जो सेल्स हैं वो फैटी एसिड को या तो जो मसल सेल है उसको एनर्जी की तरह यूज कर लेंगे या फिर एडिपोसाइट्स में वो स्टोर हो जाएगा। स्टोरेज क्या होती है? एक्सेस फैटी एसिड क्या है? फैट सेल उनको ले लेता है और स्टोर कर लेता है, जिसको एडिपोसाइट बोलते हैं फैट सेल को, एंड स्टोर्ड एज ट्राइग्लिसराइड। अब स्टोर कैसे होगा फैट्स अगेन मैंने बताया था जो स्टोरेज फॉर्म है हमारी बॉडी में फैट्स की, वो क्या है? ट्राइग्लिसराइड है। तो ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में ही स्टोर होगा फॉर फ्यूचर एनर्जी यूज, ताकि कभी आगे जरूरत पड़ेगी तो यूज हो सकता है ये। उसके बाद आता है लिपिड्स का मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? जो भी प्रोडक्ट्स लिए उसमें से एनर्जी कैसे रिलीज होगी, दैट इज मेटाबॉलिज्म। सबसे पहले आता है लिपोलाइसिस। लिपोलाइसिस क्या है? लिपिड्स का ब्रेकडाउन। ये कौन करता है? व्हेन एनर्जी इज नीडेड, हार्मोन लाइक एपिनेफ्रिन एंड ग्लूकागन एक्टिवेट हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज इन एडिपोज टिश्यू। देखो जब भी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो एडिपोज टिश्यू में क्या है? स्टोर है लिपिड्स ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में। तो जो हार्मोन है एपिनेफ्रिन एंड ग्लूकागन, ये क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा एक हार्मोन को, जिसको क्या बोलते हैं? हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज, HSL। ये क्या करेगा? ब्रेक डाउन स्टोर्ड ट्राइग्लिसराइड इनटू फ्री फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ये स्टोर्ड जो ट्राइग्लिसराइड है उसको फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन कर देगा, विच आर रिलीज इनटू द ब्लड, एंड देन ये ब्लड में रिलीज हो जाएगा ताकि सेल्स इसको एनर्जी की तरह यूज कर ले। अब यूटिलाइजेशन अब कैसे होता है? एनर्जी कैसे निकलती है? सबसे पहले बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन इन द सेल्स, फैटी एसिड्स आर ट्रांसपोर्टेड इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। जो फैटी एसिड है, जो फ्री फैटी एसिड है, वो सेल के अंदर सबसे पहले कहाँ जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल, जहां पर एटीपी प्रोड्यूस होगी। दे अंडरगो बीटा ऑक्सीडेशन, अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस दैट ब्रेक डाउन फैटी एसिड इनटू एसिटाइल कोए। ये किस में जाते हैं? बीटा ऑक्सीडेशन के अंडर जाते हैं। बीटा ऑक्सीडेशन क्या है? जहां पर फैटी एसिड को एसिटाइल कोए में फर्स्ट ब्रेक डाउन किया जाता है, विच एंटर्स द सिट्रिक एसिड साइकिल, एंड देन ये एसिटाइल कोए सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसको क्रैब साइकिल भी बोलते हैं, वहां पर एंटर होता है टू प्रोड्यूस एटीपी। अब उसके बाद आता है एनर्जी प्रोडक्शन। अब सिट्रिक एसिड साइकिल और ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन प्रोड्यूस एटीपी विच इज यूज बाय सेल फॉर एनर्जी। तो इसका जो अगर आपने सिट्रिक एसिड साइकिल देखना है या फिर ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन, तो जो कार्बोहाइड्रेट्स का जो मेटाबॉलिज्म है उसमें मैंने थोड़ा डिटेल से इसको एक्सप्लेन किया है ना। उसके बाद आता है कीटोजेनेसिस। कीटोजेनेसिस मीन्स कीटोन्स बॉडी का फॉर्मेशन। तो इसमें कैसे होता है? कीटोन बॉडीज व्हेन कार्बोहाइड्रेट्स आर स्कार्स। स्कार्स का मतलब है कि वैसे तो हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? मोस्ट जो प्राइमरी सोर्स है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट स्कार्स हैं, जैसे कि कम है, सपोज फास्टिंग कर रहे हैं, व्रत रखा है हमने, फास्ट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हम कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे, तो सच एज ड्यूरिंग फास्टिंग या फिर आजकल कीटोजेनिक डाइट चली है उसमें भी हम कार्बोहाइड्रेट्स अगर नहीं ले रहे, तो उससे क्या होगा? द लीवर कन्वर्ट एक्सेसिव फैटी एसिड इनटू कीटोन बॉडीज। लीवर क्या करेगा? जो भी ज्यादा फैटी एसिड है उसको कीटोन बॉडीज में कन्वर्ट कर देगा। दीज कीटोन बॉडीज कैन बी यूज एज एन ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स बाय मेनी टिश्यू इंक्लूडिंग ब्रेन। तो ये जो कीटोन बॉडीज है ये ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स की तरह यूज होते हैं जब हमें कार्बोहाइड्रेट्स ना मिल रहे हो तब। उसके बाद आता है हार्मोनल रेगुलेशन। सबसे पहले जो इंसुलिन है वो क्या करता है? वो लिपिड्स की स्टोरेज को प्रमोट करता है। वेयरएज अभी हमने क्या पढ़ा था लिपोलाइसिस में, जो ग्लूकागन और एपिनेफ्रिन है ये लिपोलाइसिस को प्रमोट करता है, मींस लिपिड्स के ब्रेकडाउन को। सो आई होप आपको लिपिड्स का डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म क्लियर हुआ हो। इफ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।